दोस्तों, क्या आप भी अब की बार एचटेट पीआरटी जो आपका 2024 8 फरवरी 9 फरवरी को होने वाला है उसको देने वाले हो? तो आपको पता है वहां पर मैथ जो है ना आपका वो 40 मार्क्स का आता है। मैं एचटेट की स्ट्रेटजी बना चुका हूं। मैंने बहुत सारी एचटेट की मैथ की वीडियोस बना दी हैं और ज्यादातर मैं अब तक टीजीटी वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बना रहा था। हालांकि पीआरटी का सिलेबस कंप्लीट करा दिया था, लेकिन मेरा ज्यादा फोकस जो था वो एचटेट टीजीटी मैथ के स्टूडेंट्स की तरफ था। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक वीडियो पीआरटी के स्टूडेंट्स के लिए बनानी चाहिए जहां पर आपका मैथ 40 नंबर का आता है। अभी आपके एग्जाम में 15 दिन बचे हुए हैं। अब हम फिलहाल क्या कर सकते हैं कि जिसमें से मैथ में हमारे 40 में से 40 मार्क्स आ जाए। दोस्तों, आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश चोकर। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए मैथ की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं पहले ही। आपको पता है कि आपका एचटेट पीआरटी में 30 नंबर का मैथ तो अलग से आता है और 10 नंबर का मैथ जनरल मैथ के नाम से आता है। इट मीन्स टोटल मैथ आपका 40 मार्क्स का है। आपका पेपर 150 नंबर का होने वाला है और उसमें से आपने 90 मार्क्स लेने हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और अब आपका जो एचटेट है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। अगर ऐसे में आप एक बार 90 मार्क्स ले लेते हो और आपके पास एचटेट का क्वालिफाई करने का सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, तो जिंदगी भर जब भी आपकी जेबीटी की वैकेंसी निकलेगी तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो मैं आपको एक चीज बता दूं पहले, एक बार जेबीटी की आपकी वैकेंसी मेवात कैडर की निकल चुकी हैं तो चांसेस हैं कि 2025 में आपके रेस्ट ऑफ हरियाणा की वैकेंसी निकले और आप जेबीटी की वैकेंसी को देख पाओ। उसके लिए जरूरी है कि आप अब की बार पीआरटी क्वालिफाई कर लो, ताकि उसके बाद आप जेबीटी दे पाओगे। इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई है कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करना कितना जरूरी है। करने के इसके पूरे डिटेल स्ट्रेटजी में ऑलरेडी बना चुका हूं। मैं आज मेन फोकस मैथ पे रखूंगा। छोटी छोटी दो तीन चीजें आपको बताता हूं। पहले आपका 40 नंबर का मैथ, 30 नंबर की आपकी सीडीपी और आपका 30 नंबर का एनवायरनमेंट, ये 100 नंबर आपके मेजर रोल प्ले करते हैं आपके पीआरटी को क्वालिफाई करने के लिए। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका सीडीपी बहुत स्ट्रोंग है और उसमें वो आराम से 25 से 27 नंबर के बीच नंबर ले रहे हैं। सीडीपी आपकी कंपैरेटिवली आसान है। मैंने जितने नंबर लिए हैं, ये जितने नंबर बताए हैं, ये मुश्किल नहीं है, इनको आप इजीली ले सकते हो। तो अगर आप सीडीपी में बहुत अच्छा मार्क्स स्ट्रोंग अच्छे तरीके से ले पा रहे हो स्ट्रोंगली, तो उसके बाद आपका इन्वायरमेंट बचता है और मैथ बचता है। अगर मैं मैथ की बात करता हूं, अभी तक आपने अगर शुरू ही नहीं किया और आप अब भी ये चाहते हो कि मैं मैथ में कुछ ऐसा कर लूं लास्ट टाइम पर कि 40 में से 40 अगर ना भी आ पाए तो ठीक ठाक डिसेंट स्कोर आ जाए। और वो डिसेंट स्कोर हो सकता है आपका 30 हो सकता है, 32 हो सकता है, 35 हो सकता है। 40 में से 40 आएंगे उसके बारे में भी जरूर बात करूंगा, क्योंकि जो मैंने लिख दिया है उसको मैं बताऊंगा कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। लेकिन पहले मैं उस स्टूडेंट के बारे में बता रहा हूं जिसने अभी तक मैथ पढ़ा ही नहीं है, या फिर उसको मैथ से ठीक ठाक फोबिया है और वो कर नहीं पा रहा है मैथ को। तो उसके लिए अगर मैं चीजें बता दूं आपको, तो मैं एक बार के लिए अपना यूट्यूब चैनल खोल के ही बताना चाहूंगा, ताकि आपको बता पाऊं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्या क्या पढ़ सकते हो। ये मेरा चैनल है मैथ्स विद राकेश चोकर, आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे एक बार। ये मैंने प्लेलिस्ट सेक्शन ही खोल रखा है। मैं इसमें आपको दो चीजें बताता हूं। अगर आप एचटेट पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं और आपने कुछ नहीं किया अभी तक, तो सबसे पहले आप ये वाली मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में आपकी 12 वीडियोस हैं। पिछले 5 साल का जो आपका प्रीवियस ईयर का मैथ आया था 30 नंबर का, वो इसमें पड़ा हुआ है 2019 से लेकर 2023 तक। सबसे पहले आप उन 5 वीडियोस को देखो। और ये कोई बहुत लंबा टाइम नहीं है 5 वीडियोस को देखना, वो एक 1.5 घंटे की है। आप 2 से 3 दिनों में इनको देख सकते हो। सबसे पहले इसमें 12 वीडियोस हैं, लेकिन 12 में से मैं बोल रहा हूं कि आप प्रीवियस ईयर की वीडियो देख ले, इसमें से 5। एक चीज। दूसरा, उसके बाद एक यहाँ पर मैंने बना रखा है स्पेशल जेबीटी के लिए बना रखा है मैंने। एक चीज और बता दूं आपको, जो आपका जेबीटी स्क्रीनिंग का आपका सिलेबस है ना, सेम एज इट इज आपका पीआरटी का सिलेबस है। दोनों में कोई चेंज नहीं है। आप डिटेल सिलेबस देख सकते हो, मैंने देख लिया है तो आपको बता रहा हूं। जो आपको स्क्रीनिंग में तैयारी करनी है वही सेम आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। मार्क्स आपके कम ज्यादा होंगे, लेकिन सिलेबस आपका सेम है। मैं सिर्फ मैथ की बात कर रहा हूँ। तो मैंने जेबीटी के लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी थी जब पिछली बार आपका एग्जाम हुआ था, आपका मेवात कैडर का।
इसमें 14 वीडियोस पड़ी हुई हैं आपकी। इन 14 वीडियोस को देखकर आप अपना मैथ बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें 4 मैराथन है, जिस मैराथन में मैंने कंप्लीट अर्थमेटिक मैथ पढ़ा रखा है और ज्योमेट्री पढ़ा रखा है और अलग से मेंसुरेशन, ये मैंने वीडियोस डाल रखी हैं। ये 1 2 3, ये 3 आपकी मैराथन है। ये डायरेक्टली चल जाएगा भाई, अब ये गड़बड़ हो जाएगी, 1 मिनट, इसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। चलो आ ही गया है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इसमें 4 मैराथन है और आपका एक मेंसुरेशन है अलग से टॉपिक, मतलब इसमें 5-6 वीडियो हैं मेंसुरेशन की। तो जो आपका सिलेबस है उसको फोकस करके मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने मैथ में कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं गारंटी देता हूँ आप ये प्लेलिस्ट और जो इससे पहले मैंने प्लेलिस्ट बताई थी, इन दोनों को आप एक बार शिद्दत से पढ़ के देखो, आपको पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ लिया है। इतना सिस्टमेटिकल वे में मैं गारंटी देता हूँ यूट्यूब पे किसी ने नहीं पढ़ा रखा होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसको पढ़कर अपने मैथ में अच्छे खासे स्कोर अचीव कर सकते हो। अगर आपने जस्ट शुरुआत की है तो भी आपको समझ आएगा, मैंने बहुत बेसिक लेवल से सारी चीजें आपको बता रखी हैं। इसको पढ़ के वो सारी चीजें आप कर सकते हो। ये है उसके लिए जिसने मैथ अभी तक शुरू ही नहीं किया है। साथ में मैंने एक मैथ का एक जर्नल सेक्शन का भी आपकी प्लेलिस्ट बना रखी है। जैसे कि आपकी 10 नंबर की रीजनिंग आएगी और आपने उसकी तैयारी करनी है, तो आपकी पिछले 5 साल की रीजनिंग पीआरटी की, पिछले 5 साल की डीजीटी की, पिछले 5 साल की पीजीटी की मैंने रीजनिंग भी डाल रखी है। आप इसमें देख सकते हो। इसमें वैसे मैथ भी पड़ा हुआ है पिछले 5-5 साल का, जर्नल मैथ 10-10 नंबर का, वो भी देख सकते हो। हरियाणा जीके का भी पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पड़े हैं। ये आपके जर्नल सेक्शन के हैं, जो आपके हरियाणा जीके, आपका रीजनिंग और आपका मैथ, उसके लिए एक और प्लेलिस्ट है। ये आपकी मर्जी है, ये चॉइस है आपकी। अगर आप यहाँ से इन 3 वीडियो से रीजनिंग करना चाहते हो पिछले 5 साल की तीनों लेवल की, तो आप कर सकते हो। मैं गारंटी देता हूँ आपके 10 नंबर की रीजनिंग तैयार हो जाएगी और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये उस स्टूडेंट के लिए मैंने अब तक बताया है जिसकी स्थिति ज्यादा दयनीय है और जो अब की बार पीआरटी दे रहा है लेकिन कंफ्यूज्ड है कि पास होगा या नहीं, तो वो इन दोनों प्लेलिस्ट सेक्शन से अपनी मैथ की तैयारी कर सकता है और रीजनिंग की तैयारी कर सकता है। अब मैं एक और चीज साथ में ऐड कर दूं, अगर आपने फिर मैथ प्रिपेयर कर लिया लेकिन आपकी सीडीपी प्रिपेयर नहीं है, सीडीपी प्रिपेयर मैं किसको मानता हूं, अगर 30 में से आपके 25 तक स्कोर आ रहे हैं तो इट मींस आपकी सीडीपी तैयार है। ये बात कैसे पता चलेगी, अगर आप अभी तक सीडीपी तैयार है आपकी और सीडीपी ही पढ़ते जा रहे हो, तो इसका मतलब आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। अब फिलहाल एक ही टाइम है कि आप सीडीपी के क्वेश्चन लगाओ। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो तो मैं हर रोज सीडीपी के क्वेश्चन डालता हूं। अब तक शायद कम से कम 100 200 250 के आसपास मैं क्वेश्चन डाल चुका हूं। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाओगे तो वहां पर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, सब एग्जाम ओरिएंटेड हैं। वो 250 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। और मैं हर रोज आगे भी डालता हूं, जैसे आपने चैनल सब्सक्राइब किया हर रोज आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो सीडीपी की। अगर आपकी सीडीपी की थ्योरी तैयार होगी है तो आपको प्रैक्टिस कर करके देखना चाहिए। मैंने एक मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मेरे इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे तो बहुत सारी पीडीएफ मिलेंगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें से एक पीडीएफ ऐसी है जिसमें आपको हिंदी लैंग्वेज की कंप्लीट थ्योरी मिल जाएगी आपको, जो वहां से आप तैयारी कर सकते हो। साथ में एक आपकी बुक मिल जाएगी जिसमें आप मैथ, आपका सीडीपी, आपकी हिंदी, आपकी इंग्लिश, इन सब के प्रैक्टिस कर सकते हो। वो आपकी किरण पब्लिकेशन की बुक है, पीडीएफ की फॉर्म में पड़ी हुई है। टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपका वो टॉपिक तैयार है। अगर आपकी अभी तक भी सीडीपी तैयार नहीं है तो मैंने एक हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं, उनका प्राइस 99 रहेगा। यूट्यूब पर वीडियो फ्री मैंने बता दी है आपसे, वो काफी है फ्री। ये मैंने हैंड रिटन नोट्स खुद से बनाए हैं, बहुत सारी बुक्स को देखकर पढ़कर। और ये जो आपके सीडीपी के नोट्स हैं, इससे आपका किसी भी लेवल का आप एग्जाम दे रहे हो, टीचिंग एग्जाम, आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। ये इसका मैंने इधर इंडेक्स लगा दिया है, ये सिर्फ हिंदी मीडियम में है और करीब करीब 150 पेज है। लेकिन हैंड रिटन है, आप थोड़ा स्पीडली पढ़ सकते हो। भाई अगर प्रिंटेड बुक के 150 पेज हैं तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हैंड रिटन है 150 पेज ज्यादा नहीं है। आप इनको एक हफ्ते में पढ़कर अपनी सीडीपी तैयार कर सकते हो। इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ठीक लैंग्वेज में लिख रखे हैं, इनसे आप अपनी सीडीपी तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद जो मैंने बुक अपने टेलीग्राम चैनल पर बताई, वहां से प्रैक्टिस करके अपनी सीडीपी में भी 30 आउट ऑफ 30 ले सकते हैं।
इसके बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में जिस थंबनेल को देखकर आप यहाँ पर आए हो कि आप चाहते हो कि 40 में से 40 मार्क्स आ जाएं मैथ में। देखिए, मैथ में 40 में से 40 लेना एक बहुत बड़ा टास्क है। उसके लिए आपको कंप्लीट मैथ आना चाहिए और वो तभी आ सकता है जब आपका इंटरेस्ट हो। अगर मैथ में आपका ठीक ठाक इंटरेस्ट है, बहुत सारी चीजें आपको आती हैं, आप चाहते हो कि मैं मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करूं, तो मैंने मैथ का एक क्रैश कोर्स बना रखा है। ये चॉइस है आपकी। ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे फ्री कंटेंट बता चुका हूं। अगर आप चाहते हो कि मैंने मैथ बहुत अच्छा करना है, या फिर एचटेट टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हो आप, तो ये आपके लिए गोल्डन चांस रहेगा। इसमें मैं करीब करीब 10 से 12 टॉपिक ऑलरेडी करा चुका हूं और वो सब रिकॉर्डेड फॉर्म में इस क्रैश कोर्स में पड़े हुए हैं। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसका प्राइस 799 है। मेरी एक ऐप है मैथ्स विद राकेश छोकर, उसका ये लोगो लगा हुआ है। आप अपने प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हो। सिर्फ एंड्रॉयड ऐप, एंड्रॉयड मोबाइल में ही ये ऐप चलता है। यहाँ से आप ये क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हो। 6 महीने इसकी वैलिडिटी है। इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर से ले सकते हैं। इसी ऐप से आप अपने नोट्स भी परचेज कर सकते हैं सीडीपी के। और ये क्रैश कोर्स जिसने ले लिया और ढंग से इसको लगा लिया, 15 दिन बचे हुए हैं, अगर कोई सही ढंग से पढ़ना चाहता है, ये सिर्फ 2 ही एग्जाम को ज्यादा फोकस करके बना रखा है, एचटेट पीआरटी और एचटेट टीजीटी मैथ। और अगर कोई एचएसएससी दे रहा है, सीईटी देने वाला है, उसके लिए भी है ये, तो वो इस क्रैश कोर्स को परचेज करके अपने 40 में से 40 मार्क्स ले सकता है। इस बात की मेरी गारंटी है। उसका कारण ये है कि मैं हर टॉपिक के आपको 50 क्वेश्चन, अगर एडवांस का है तो करीब करीब 70-100 के आसपास क्वेश्चन कराता हूँ, जिसमें आपकी प्रैक्टिस सीट मिलती है। आपको वो प्रैक्टिस सीट जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही मिलती है सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। और बाकी आपकी क्लासेज होती हैं, सब रिकॉर्डेड क्लासेज ऑलरेडी पड़ी हुई हैं 10 से 12 टॉपिक की। और आपका एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आएगा उस पर वीडियोज आती रहेंगी। ये चॉइस इज योर्स। अगर आपने बहुत ज्यादा प्रिपेयर करना है तो 40 आउट ऑफ 40 आप ले सकते हो। और अगर आप एचटेट टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हो जहां पर 70 नंबर का मैथ है, इस क्रैश कोर्स से आप उसकी भी तैयारी कर सकते हो। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैंने अपने यूट्यूब पर भी काफी कंटेंट पढ़ा रखा है। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, आप आराम आराम से प्लेलिस्ट सेक्शन को देखोगे तो बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी आपको। कुछ बेसिक मैथ भी मिलेगा, जिससे अगर आपकी मैथ की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा लो है तो आप उससे इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।